अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम में हाज़िर आहियां तारा जट। नहीं असां पंहिंजा जो हिन प्रोग्राम में कराची की सूरत हाल डिस्कस कंदासूं ऐं उन सां गॾोगॾु मौजूदा हुकूमत पारां जेको मुख़्तलिफ़ अहम इदारा आहिनि उनके सरबराहनि जी मुक़ररी वारो मामलो जेको अञा ताईं इल्तिवा जो शिकार है। सुप्रीम कोर्ट मुख़्तलिफ़ तारीख़ूं ॾिनियूं आहिनि पर हुकूमत ऐं अपोजिशन विच में इतफ़ाक़ न थियण जे करे उहे उहिदा अञा ताईं ख़ाली पियल आहिनि। त उन हवाले सां हाणे कहिड़ी पेशरफ़्त थी रही है ऐं छा इम्कान आहिनि मुस्तक़बिल जा। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में जनाब एजाज़ अहमद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असगर खानोटी साहब। सही आपको वेलकम कहता हूँ बलीकार खानोटी साहब। सबसे पहले एजाज़, कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर रहे हैं वहाँ रेंजर्स और पुलिस के थ्रू, लेकिन कल जो अचानक वाक़या हुआ लियारी में, लियारी अब पीपल्स अमन कमेटी जो कलअदम करार दी गई है उसके बहुत अहम रहनुमा, ऐसे ये यूँ कहा जा सकता है कि उज़ैर बलोच जो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो इतलात ये हैं कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में वो वहाँ पे जो भी बलोच कम्युनिटी है जिन पर ये इल्ज़ाम है कि वो वहाँ टफ टाइम दे रहे हैं MQM को और दूसरे ग्रुप्स को, तो उसकी सरबराही वो कर रहे थे। तो अपने इलाके में इस तरह उनका कत्ल हो जाना कैसे देख रहे हैं उसको आप? देखें, लियारी जो है वो खाली बलूचों का घर तो नहीं है। लियारी में आपको पता है कि न्याजी भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, कच्छी मेमन भी रहते हैं, उर्दू बोलने वाले भी रहते हैं। तो लियारी यूँ समझे कि जो कराची में हकीकी मिनी पाकिस्तान है वो लियारी है। अब फिर लियारी में आमद और जाने के भी रास्ते मौजूद हैं, रवायती रास्ते भी और गैर रवायती रास्ते भी। लेकिन असल बात जो बुनियादी बात है कि ज़फ़र बलोच की जान को ख़तरा था, इसमें कोई शक नहीं है। ऑपरेशन भी आप कर रहे हैं कराची में, तो आप जो इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है मसलन रेंजर्स और पुलिस, अगर ज़फ़र बलोच पर कोई इल्ज़ाम था तो वो ज़फ़र बलोच की गिरफ्तारी के लिए छापे मारते, उनको गिरफ्तार करते। अगर इल्ज़ाम नहीं था तो उनको पता है कि ज़फ़र बलोच एक वल्नरेबल पोजीशन में एक आदमी है। उज़ैर बलोच के बाद अगर MQM किसी के बारे में बात करती है या जो मुखालिफिन हैं किसी को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं तो वो ज़फ़र बलोच हैं, तो फिर उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि ज़फ़र बलोच कोई गैर अहम आदमी नहीं है। ज़फ़र बलोच डिस्ट्रिक्ट साउथ के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उस हैसियत में भी वो एक जाने पहचाने आदमी थे। फिर डीप रूटेड पॉलिटिकल वर्कर थे ज़फ़र बलोच, क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ बहुत लंबे अरसे से। मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी किस्म की तशद्दुद की सरगर्मियों में मुलविस थे। वो बहुत एक ज़िम्मेदार आदमी समझे जाते रहे और हमेशा जब भी उन्होंने बात की सियासी बात की। तो ज़फ़र बलोच की जान को ख़तरा था। जो अदारे भी इस काम पर मामूर हैं कि वो कराची में ऑपरेशन करें और अगर वो लियारी में भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर ज़फ़र बलोच की जान को ख़तरा था, जैसा कि उनको भी इल्म था, तो उसकी हिफाजत की जानी चाहिए थी। ज़फ़र बलोच का कत्ल जो है वो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि रेंजर्स की और पुलिस की नाकामी है, कराची पुलिस की और सिंध रेंजर्स की नाकामी है। सियासी हुकूमत को माफ़ इसलिए किया जा सकता है कि सियासी हुकूमत ने जितने भी काम करने होते हैं वो अपने इन्हीं अदारों के ज़रिए करना होते हैं। सियासी हुकूमतें फिर मौजूदा हालात में जो जिस तरह से नदीम हाशमी की गिरफ्तारी पर रिएक्शन कराची में आया था, तो वो उसमें सियासी हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो ज़फ़र बलोच की हिफाजत के लिए किसी को कहते। लेकिन एक जो डिफरेंस माफ़ कीजिएगा, एक जो डिफरेंस सामने आया है वो रिएक्शन का है कि एक जानिब अगर एक साहब गिरफ्तार होते हैं और उनकी गिरफ्तारी पर पूरा शहर एट हॉल्ट चला जाता है, लेकिन दूसरी जानिब एक और अहम रहनुमा कत्ल हो जाते हैं। लेकिन आप देखें कि अभी तक उस तरह का कोई एहतजाज सामने नहीं आया है। एहतजाज जरूर आया, लोगों के अंदर अफसोस भी है, गम गुस्सा भी है, लेकिन उसका रिएक्शन जो है कानून हाथ में लिया वो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में मुनासिब रिएक्शन है, बहुत ही डेमोक्रेटिक रिएक्शन है। बिल्कुल। तो इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए बाकी जमातों को भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। नहीं एजाज, जो इल्ज़ाम लगते रहे इनके ऊपर, एक तो ये कि नोगो एरिया बन गया है लियारी, ख़ासतौर पे जो बलोच डोमिनेटेड एरियाज हैं उसके बारे में कहा जाता था। तो वहाँ जाके और उनका जो सरकर्दा रहनुमा है इस वक्त, तो हम उसी को कह सकते हैं कि नंबर 1 पे जो थे, उनका इस तरह मर्डर हो जाना। और दूसरी बात जो इल्ज़ाम लगे कि इनके पास कभी ये मोटरसाइकिल पे घूमते थे, अब तो उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई हैं और पता नहीं कौन कौन से हथियार हैं। लेकिन जिस तरह राह चलते मोटरसाइकिल पे उन पर हमला हुआ और जवाब में आप देखें हमलावर मुँह से किसी को कोई एक ज़ख्म भी नहीं पहुँचाए, तो वो इल्ज़ामात की तो कली खुल गई है।
इस वाक़े के बाद? देखिए, जो लोग लियारी को जानते हैं और उसके लोगों को जानते हैं और वहां मौजूद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जानते हैं, वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं लियारी के बारे में। आपने देखा कि ख्वाजा करीमदाद लियारी से एमएनए थे, बिल्कुल किस तरह एक बिल्कुल सड़क पर मारे गए, चाय खाने पर मारे गए, बहुत छोटी सी चाय की दुकान पर, बिल्कुल आम आदमी की हैसियत में वो फिरते थे। इसी तरह जफर बलोच भी पॉलिटिकल वर्कर थे, उनके बारे में प्रोपेगेंडा मेरा ख्याल ज्यादा किया गया। लेकिन अगर जफर बलोच के पास कोई बुलेट प्रूफ कार होती और इतनी दौलत होती तो वो आज दिखाई दे रही होती ना। जफर बलोच का कोई गार्ड जवाबी गार्ड गोली चला रहा होता। दूसरा, लियारी के बारे में जो ये तस्वुर है कि नो गो एरिया है, मैं ये समझता हूँ कि मैं कई दफ़ा जब मैं कराची रहा हूँ तो मैं कई दफ़ा रात को देर गए भी लियारी में गया हूँ और मुझे कहीं कोई नो गो एरिया नज़र नहीं आया, मुझे किसी ने नहीं रोका कभी भी, और किसी ने रोक कर ये भी नहीं पूछा कि आप कौन है। तमाम लोग वहाँ चंद जानने वाले हमारे होंगे, तमाम लोग तो हमारे जानने वाले। क्राइम जरूर है वहाँ पर, स्ट्रीट क्राइम वो दुनिया के किस हिस्से में नहीं है। अगर कराची का स्ट्रीट क्राइम रेशो देखा जाए तो वो कलकत्ता और बॉम्बे के मुकाबले में बहुत कम है, न्यूयॉर्क के मुकाबले में भी कम है। लेकिन कराची एक स्पेशल सूरत हाल से गुजर रहा है, उस स्पेशल सूरत हाल में स्पेशल अरेंजमेंट्स करना होते हैं लोगों की हिफाजत के लिए। जफर बलोच को गोली लगने से ये बात सामने आती है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं बहुत अरसे से एक बात हमेशा ये कहता हूँ कि लियारी में लश्कर जंगवी और तालिबान की कंसंट्रेशन को भी देखना चाहिए, बलोच नेशनलिस्ट के उन ग्रुप्स को भी देखना चाहिए, लेकिन एक ऐसा भी ग्रुप है ना जो किसी और वजह से कोई ना कोई और फायदा भी उठा सकता है। तो जहां लियारी में एक सियासी लड़ाई है, वहां लियारी में एक कब्जे की भी लड़ाई है। और ये जफर बलोच जैसे लोग जो हैं, वो मैं जाती तौर पर चूंकि उनसे वाकिफ भी हूं, तो मैं ये जाती तौर पर ये समझता हूं कि जफर बलोच किसी सियासी गेंगबाजी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो उस कब्जा माफिया के खिलाफ थे जो लियारी को आकर लियारी के लोगों से लियारी को छीन रहा था और लियारी का चेहरा दागदार कर रहा था। सही। असगर, कच्छी राब्ता काउंसिल एहतजाज कयो, ख़ासि करे उनखे शिकायतूं बलोच ऐं बलोचनि में बि कलदम पीपल्स अमन कमेटी ऐं उनजा अॻुवान उज़ैर बलोच ऐं ज़फर बलोच वारा हुआ ऐं पोइ लड़ पलाण करे विया हितां। ऐं ज़ाहिर आहे सिंध जी काफ़ी दुरियूं हुयूं, कॉम्प्रेस दुरियूं जिन उन्हनि खे सपोर्ट कयो त सिंध जा असुल राग उहे आहिनि, कराची आबाद इन्हनि कयो त हिननि खे तहफ़ुज़ मिलणु घुरिजे। पर ॿिए पासे बलोच जेके तव्हांजे असांजे साम्हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ो त गढ़ रहियो आहे, MRD जी जिदोजहद में वॾियूं कुर्बानियूं उन्हनि ॾिनियूं जीअं लियारी मां अॻुवाणनि, ऐं उनखां सवाइ जमहूरी जिदोजहद में बि हू हमेशह अॻु भरा रहिया आहिनि। इन मौक़े ते जेके बि इल्ज़ाम लॻा, कच्छी राब्ता काउंसिल आया हुजनि, MQM आया हुजनि, जंहिं मूं एजाज़ सां बि ॻाल्हि कई, त उहे सभु इल्ज़ाम त ज़फर बलोच जे क़त्ल खां पोइ हाणे त उन्हनि जो त को बुनियाद ई न आहे रहियो। हा, असल में ॻाल्हि इहा आहे त काफ़ी अरसे खां लियारी हिकिड़ो सेंटर पॉइंट थी वियो आहे कराचीअ जो। हालांकि लियारी में असांजो काफ़ी अरसो गुज़रियो आहे ऐं तक़रीबन 13 साल कराची रहियो आहियां। त कराचीअ में लियारी जूं भाखड़ा होटलूं मशहूरु हूंदियूं हुयूं, जिते राति जो सॼी राति खुलियल हूंदियूं, पुरमुन तरीक़े सां माण्हू उते वेंदा हुया ऐं को बि अहिड़ी सूरत हाल कोन हूंदी जीअं तव्हां एजाज़ चयो पिए। स्ट्रीट क्राइम थोरो घणो उहो त कराचीअ जे सॼी सिंध वांगुरु सॼे मुल्क वांगुरु जीअं थींदो आहे उहो हूंदो। पर हाणे जेको हिन वक़्तु इशू आहे उहो कुझु एॾो आसान बि न आहे, सियासी पंहिंजी जॻह ते आहे ऐं उनजी शुरूआति सियासी उन खां कब्ज़े सां थी, पर हाणे उते तमामु घणो मुंझी वियो आहे। जेके उते ॿियूं माफ़ियाऊं आहिनि उहे बि उते सरगर्म थी वियूं आहिनि ऐं उहे सॼी सूरत हाल खे इस्तेमालु करे रहियूं आहिनि। पर इन जी शुरूआति सियासी धुरनि कई, लियारीअ ते कब्ज़े जी शुरूआति थी ऐं उन में इहे जेके पीपल्स अमन कमेटीअ जा जेके अॻुवान हुआ, जेके पीपल्स पार्टीअ में ज़फर बलोच जहिड़ा माण्हू तमामु नज़रियाती माण्हू, पढ़िया लिखिया माण्हू हुया ऐं हुननि कॾहिं बि क्राइम जी सपोर्ट न कई। पार्टियुनि अंदरि बि ज़फर बलोच सां असांजूं काफ़ी मुलाक़ातूं मीटिंगुनि में असां उते हूंदियूं हुयूं, एक्शन कमेटियूं हूंदियूं हुयूं कराची जे हवाले सां, उन्हनि में उन सां उनखे ॿुधो आहे त हू तमामु सुलझियल माण्हू हुयो, सियासी माण्हू हुयो ऐं उनजो क़त्ल यकीनन मज़मत जोॻो आहे। ऐं उन खां पोइ वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उनजे क़त्ल खां पोइ जीअं तव्हां बि ॻाल्हि कई, एजाज़ बि चयो, जेको रिएक्शन थियो आहे उते जे लियारी वासियुनि खे ॾुखु ज़रूरु आहे, पर हुननि तमामु महज़ब अंदाज़ में ऐं सियासी अंदाज़ में उन ॾुख जो इज़हार कयो आहे। ऐं जीअं कुझु ॾींहं अॻु हिकु MP जे गिरफ़्तारीअ जे रद्द अमल में बसियूं साड़ियूं वयूं ऐं जेको रोडनि ते नज़र आयो उनजे मुक़ाबले में जेको कल्ह लियारीअ में थियो आहे। त हाणे सुवालु हीअ आहे त लियारीअ जे हवाले सां हींअर सूरत हाल एॾी मुंझी वई आहे जो कच्छी आबादीअ में असांखे कॾहिं उते महसूसु न थींदो हो त हीअ कच्छी नान बलोच आहिनि या बलोच कच्छी न आहिनि। उहे तमामु मिक्स आबादी हूंदियूं, उन्हनि जूं के रिश्तेदारियूं बि थियल हूंदियूं ऐं उन सॼी सियासत, उन सॼे सूरत हाल में कुझु माफ़ियाऊं, लैंड माफ़ियाऊं बि आहिनि
जेके ॿिन्ही पासनि खां लैंड माफ़ियाऊं आहिनि उन्हनि जा पंहिंजा मफ़ाद आहिनि, उहे बि उनखे इस्तेमालु करे रहियूं आहिनि। न हिकिड़े पासे त गैंग वार आहे, ॿिए पासे MQM जो किरदारु आहे न, कच्छियुनि ऐं बलोचनि विच में जेके दूरियूं पैदा थियूं आहिनि। उन लैंड माफ़िया खे जेका कच्छी आबादीअ में आहे उन्हनि खे MQM पंहिंजे सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमालु करे थी। लेकिन इसमें एक और बात भी है ना, जफर बलोच का कत्ल, अगर कोई नॉन जराइम पेशा शख्स मारा जाता तो दूसरी बात थी। जफर बलोच का कत्ल जो है वो लियारी में जो एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उसके लिए भी एक पैगाम है कि वो सियासी सरगर्मियां छोड़ दें। अगर वो मुजरिमाना सरगर्मियां जारी रखते हैं, अगर वो लश्कर जंगवी में शामिल होते हैं या किसी और ग्रुप में शामिल होते हैं तो वो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन लियारी में, और हकीकी पॉलिटिकल वर्कर लियारी से आता है, वो किसी भी जमात का हो, मैं वहाँ पीपल्स पार्टी ही के नहीं, जो सिंध की दीगर कौम परस्त जमातें हैं, सुलबख्श पलीजो साहब की जमात है या डॉक्टर कादिर मक्सी की जमात है या बाकी जो जमातें हैं, उनसे वाबस्ता लोग भी वहाँ मौजूद हैं और वो अपनी बात को दलाइल के जरिए करने के आदी रहे हैं। जफर बलोच के साथ भी हमारी कई नशिस्तें नहीं, वो बात को दलील के साथ करने के आदी थे, बंदूक के जरिए बात करने के आदी नहीं थे और इसी बात की वो मुखालफत भी करते थे, लियारी के अंदर भी डट कर मुखालफत करते थे। और जफर बलोच उन लोगों में से थे जो लियारी में बच्चों को जो गैर रवायती तालीम है या गैर रवायती तरीकों से अपने बच्चों को पढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करते थे, नौजवानों को तैयार करते थे कि वो गरीब के बच्चे को आकर पढ़ाएं और उसको तालीम दें। तो जफर बलोच जैसे पॉलिटिकल वर्कर का जो कत्ल है ये पॉलिटिकल नुकसान भी है बहुत बड़ा, ये शहर की बदअमनी को भी मजीद हवा देगा, गलतफहमियों को भी मजीद जन्म देगा। लेकिन इसका सबसे जो अहम पहलू है मेरे ख्याल में, वो जो लियारी का डीप रूटेड पॉलिटिकल वर्कर है उसके लिए भी एक पैगाम है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी छोड़ दो। सही। अथा मुझे इहो ॻाल्हाइण पियो चयो त लियारीअ वासी ॾिसो न, जॾहिं बि MQM जी तारीख़ रही आहे, MQM कामन रही आहे, अहमान साहब जी पार्टी हूंदी पंजाबी पख्तून इत्तेहाद सरवण, जॾहिं उन कराची जे सियासत में थियण जी कोशिशि कई, उते जे पंजाबी ऐं पख्तून सेटलरनि जो इत्तेहाद ठाहे उन कई, उनजो न उते जे सिंधियुनि सां जहिड़ो थियो, न उते जे बलोचनि सां जहिड़ो थियो, उनजो जहिड़ो MQM सां हमेशह रहियो। हाणे ANPI उनजो जहिड़ो MQM सां थियो। ख़ुदि उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि जी हक़ीक़ी आफ़ाक़ अहमद वारा सियासी तौर ते हुननि आवाज़ उथारियो त असीं बि के इलाइक़े जी नुमाइंदगी करियूं था। तव्हां ॾिठो त हुननि जी सियासी विक्टिमाइज़ेशन केतिरी थी, इवन हुननि जूं ऑफिसूं डाटियूं वयूं, हुननि जा केतिरा कारकुन को हुननि जो माण्हू ज़िंदा न छॾियो वियो। त असांखे सम्झणो पवंदो त आख़िर हिकु कामन आहे हर माण्हूअ सां, जेको बि तहरीक इंसाफ़ ताज़ो जेका आहे उहो आवाज़। हाणे लियारी जो हिकिड़ो सियासी फोर्स हूअं हमेशह हू पीपुल्स पार्टी जे पस मंज़र हूंदा हुआ, हाणे हू पंहिंजी हिकिड़ी अलॻि सुञाणप खणी आहिस्ता आहिस्ता कराचीअ में उभरी रहिया आहिनि, पंहिंजी अलॻि हैसियत तौर ते अची रहिया आहिनि ऐं हू पंहिंजी नामिनेशन जेके पीपुल्स पार्टीअ जे नामज़दगीअ ते चूंडिजी आया आहिनि, हुननि जा MNAs MPs, त उहे बि उते जे हुननि लियारीअ जा जेके पंहिंजा पीपुल्स अमन कमेटी जा नुमाइंदा हुआ उन्हनि जी नामिनेशन्स आया आहिनि। त हाणे उन्हनि सां MQM जो जेको जहिड़ो आहे, जेको कच्छनि खे इस्तेमालु कयो पियो वञे, ऐं कच्छनि में बि हिकिड़ी लैंड माफ़िया आहे जेका मुंहिंजी मालूमात आहे। टाइम त ब्रेक जो नाज़रीन हलूं था ब्रेक ते, असां सां गॾु जो ब्रेक खां वापसि अची वरी इन ई हवाले सां त हाणे रद्दअमल छा थी सघे थो ज़फर बलोच जो जेको क़त्ल थियो आहे उनजो कराची जे ॿियनि इलाइक़नि में इन सां कहिड़ी सूरत पैदा थींदी, ख़ासि करे हाणे जेके ॿियनि पार्टियुनि सां लाॻापियल माण्हू आहिनि, ॿियनि बिरादरियुनि सां क़ौमियतुनि सां, उन्हनि जा जेके मुख अॻवान आहिनि छा उहे टारगेट ते आहिनि, त इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासूं। अचूं था नंढड़ी साई खां पोइ। नाज़रीन प्रोग्राम में बेहद भलीकार। एजाज, आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि नदीम हाशमी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे लोगों को म्याद नहीं डाला गया, इसी वजह से इतना बड़ा रद्दअमल आया है, सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो असगर भी बात कर रहा था कि कराची में रहने वाली कोई भी कौमियत हो, कोई भी बरादरी हो, कोई भी तबके फ़िक्र हो, MQM ने हर किसी के साथ झगड़ा किया है। कभी भी ये हमने नहीं देखा कि कोई दो दूसरी कौमियतें वो आपस में या लिसानी जो है वहाँ पे आबादियाँ वो आपस में लड़ी हों। जमात इस्लामी जमीयत तलबा के साथ, यानी कि मजहबी एक था, सबसे पहले उनसे झगड़ा शुरू हुआ तलीमी इदारों में, उसके बाद ये फिर कभी पख्तून, कभी पंजाबी, कभी बलोच, कभी सिंधी, तो वो सब उनके निशाने पे रहे हैं। अभी तहरीक इंसाफ लास्ट इलेक्शन में जो कुछ हुआ, हाँ हकीकी की बात। तो ओवरऑल जो भी कराची में हो रहा है, आप देखें लियारी गढ़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 70 से लेके। MQM
और दूसरी जगहों पे अपना होल्ड उन्होंने कायम किया, लेकिन लियारी में आज तक नहीं घुस सके। तो वो एक इलाका था जिसको उन्होंने टारगेट किया। तो आप नहीं समझते कि ये जो कुछ हो रहा है, खासतौर पे लियारी को जो इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, उसके पीछे एमक्यूएम कहाँ थे? देखिए, लियारी, ख़ास तौर पर लियारी के हवाले से दो नुकात बहुत अहम है। अभी आपने जैसे तस्करा किया कि 1970 से वो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। लियारी का पीपल्स पार्टी से इश्क जो है वो इस हद तक है कि पीपल्स अमन कमेटी भी अपना उम्मीदवार जब नामजद करती है तो वो पीपल्स पार्टी को देने पर मजबूर होती है। तो वो अवामी तहरीक या किसी और जमात के बजाय, आपको अगर याद होगा कि लियारी ने जब भी रिवोल्ट किया और वो सीट जीती तो वापस पीपल्स पार्टी को दी। एक ये बहुत बुनियादी नुकता है कि लियारी वो वाहिद जगह है जहाँ पूरे कराची में वो वाहिद इलाका है जहाँ पीपल्स पार्टी के साथ जो उनका लव रिलेशनशिप है वो इमैचेबल है किसी और इलाके के साथ। दूसरा ये कि आपको अगर याद होगा कि जब बलदियाती इंतखाबात हुए थे 2002 के, तो उसके बाद उस वक्त जो नबील गबूल उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे और नबील गबूल ने जिन साहब को टिकट दिलवाया था वो लियारी के मकामी थे और बलोच की बोलने वाले थे, लेकिन लियारी के वर्कर्स ने, पॉलिटिकल वर्कर्स ने रिवोल्ट किया उनके खिलाफ कि ये शख्स ठीक नहीं है, इसकी सरगर्मियां ठीक नहीं है। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो लियारी ने अपना एक उम्मीदवार दिया टाउन नाजिम के लिए और उस टाउन नाजिम को जितवा कर वापस पीपल्स पार्टी को दिया। और वो टाउन नाजिम सिंधी या बलोच नहीं था, वो पंजाबी स्पीकिंग था, मियाँ वाली से उसका ताल्लुक था। फैयाद, जिनको अभी चंद दिन पहले गिरफ्तार भी किया, इन्वेस्टिगेट किया, फिर रिहा भी किया। तो ये दो डिस्टिंक्शन जो है लियारी की, ये कराची के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। बाकी आप किसी भी जगह देख लें, कराची में कोई भी ऐसा टाउन जहां किसी एक आबादी की अक्सरियत है, वहां किसी दूसरी जगह की ये मिसाइल नहीं है। वहां सिर्फ उसी ज़बान बोलने वाला जो है उसको वोट मिलता है, वही नाजिम भी होता है, वही एमपीए भी होता है, वही एमएनए भी इलेक्ट होता है। तो लियारी को जो खास तौर पर टारगेट किया जाता है वो इसलिए टारगेट भी किया जाता है कि लियारी के ये जो ग्रुप्स आपस में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं, वहाँ पंजाबी भी हैं, न्याजी कबाइल भी हैं, पख्तून कबाइल भी हैं, कच्ची मेमन भी हैं, जब ये लियारी के अंदर होते हैं तो एक होते हैं और वो सारे पोलिटिकली भी एक जगह खड़े होते हैं। तो ये इनको इस तरफ डाइवर्ट करने की इनकी, और अब जो समझने की जरूरत होगी वहाँ पीपल्स पार्टी को भी, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने और जो बाकी सिंधी कॉम्प्रेस जमातें हैं उन्होंने बहुत सेन रद्द अमल का मुजाहरा किया। खुद लियारी के लोगों को भी ये सोचने की जरूरत होगी कि ये लियारी को चूंकि टारगेट किया जा रहा है उसके मखसूस पोलिटिकल पसमंदर की वजह से। फिर लियारी की जो लोकेशन है कराची में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बलूचिस्तान की तरफ उसके रास्ते, पोर्ट की तरफ उसकी जो डायमेंशन है वो, फिर शहर के बिजनेस के हवाले से बिजनेस हब जो है वो लियारी में है, जो पुराना रवायती बिजनेस हब है वो लियारी में है, फिर उसकी कल्चरल हैसियत। तो उन तमाम वजूहत की बिना पर लियारी को टारगेट किया जाता है और लियारी में जो भी दूसरे सियासी कुव्वतें हैं उनका कोशिश ये होती है कि लियारी के अंदर घुसें, क्योंकि जब तक वो लियारी में नहीं घुसेंगे वो कराची के नुमाइंदा उस तरह से तस्लीम नहीं किए जाते हैं। हर जगह मतलब लियारी की एक पोलिटिकल हैसियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सेन रद्द अमल का मुजाहरा किया है। कत्ल बहुत काबिल मज़म्मत है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन जफ़र बलोच के कत्ल पर जो लियारी के लोगों ने भी सब्र का मुजाहरा किया, इसको सल्यूट करना चाहिए और इसी सेंटीमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना ये एक और कोशिश है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पर कराची में हमले के बाद की जो सूरत हाल थी उसमें जफ़र बलोच का कत्ल जो है उस तरफ ले जाने की कोशिश है जहां उस वक्त लोग नहीं, खामोशी के पीछे कोई तूफान छुपा नजर नहीं आ रहा आपको? आप नहीं समझते कि जो ज़ाहिर राइवल ग्रुप्स हैं उनका भी इसी तरह का कोई अहम लीडर उस पर भी अटैक हो सकता है? देखें, अगर अदारों ने, जो हमारे अदारे हैं जिसमें इंटेलिजेंस अदारे भी शामिल हैं क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, अगर उन्होंने विद इन फ्यू डेज अगर इस कत्ल का मामला हल नहीं किया तो फिर ये तूफान फट सकता है। और अगर लियारी का तूफान फट गया तो कराची जो है वो फिर बहुत लंबे अरसे तक वापस उस पर अमन नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो कराची का जो लियारी का जो बलोच है या लियारी का जो ब्रोही है या लियारी में और जो लोग हैं वो बहुत पीसफुल है, वो पोलिटिकली करना जानते हैं, लेकिन वो दिलेर भी हैं और जब वो अपने हक के लिए सड़क पर आ जाएं तो फिर उनको वापस भेजना मुश्किल होता है। एक तो ये, दूसरा उनको फ़ौरन करना पड़ेगा। दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये लियारी के लोगों को बाकी शहर के साथ लड़ाने की कोशिश है ताकि फिर लियारी पर कब्जा आसान हो जाए। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इंतज़ामिया को इसी हवाले से प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। और भी जो पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम या दीगर जमातों के और भी जो इस तरह के रहनुमा हैं जिनकी जानों को ख़तरा, अब ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वरना कराची में जफ़र बलोच के कत्ल के बाद जो ऑपरेशन पर सवालात उठने लगे हैं, अगर एक कत्ल इस तरह का और हो गया तो ऑपरेशन अपनी मुकम्मल क्रेडिबिलिटी खो देगा। सही। असगर ज़ाहिर जफ़र बलोच जो कत्ल है वो
ऑपरेशन जॾहिं शुरू थियो आहे बाज़ाब्ता कराची में, ऐं उन जे नतीजे में असांखे कुझु अमन बि नज़र अचे थो, उन दौरान इहो क़त्ल थी वञे, त हिकिड़ो त इहो ऑपरेशन ख़ुदि उन ते सवालिया निशान लॻी थो वञे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हिन ऑपरेशन दौरान हीउ एॾो वॾो वाक़ियो थियो, पर असां ॾिसूं पिया त राति खां वठी अञा ताईं का बि ख़बर नथी पए लियारी में अची हिकिड़ो माण्हू मारे वञनि, हिकिड़ो हथियारबंद, ऐं किथां बि का ख़बर न अचे त केरु हुआ, किथां आया, केॾांहुं विया, ऐं सॼी पुलिस फोर्स लॻी पई आहे। तव्हां जेके ऑपरेशन दौरान नदीम हाशमी जी गिरफ़्तारी खां पोइ जेको रद्दमल आयो, उन खां पोइ असां ॾिठो त ऑपरेशन जो रुख़ तब्दील थींदो आयो। कॾहिं लश्कर जंगवी ते छापो पियो लॻे, लियारी में 3-4 छापा लॻा, जो गिरफ़्तार MNA पीपल्स पार्टी जो शाहजहान बलोच, उनजे घर ते छापो लॻो, उदेर बलोच जे घर ते लॻो, पख्तूननि जे इलाइक़नि में छापा लॻा आहिनि। त ओवरऑल जेकॾहिं नज़र अचे थो सभु शयूं त इशारा त MQM ॾांहुं था वञनि। MQM लॻे थो त वरी हिन जेको बि टारगेटेड ऑपरेशन आहे उन मां MQM वरी ॿाहिरि थी वई आहे, वरी जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि उन्हनि खे निशानो बणाए पियो वञे। ॻाल्हि इहा आहे त असांजे कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमेशह उनजी कारकरदगीअ ते अमूल खंदियूं रहियूं आहिनि ऐं उन्हनि ते सुवाल पुछंदा रहिया आहिनि। सॼी दुनिया में हमेशह ईअं थींदो आहे त कंहिं बि शरीफ़ माण्हूअ खे तव्हां बिना चार्जिस जे गिरफ़्तार ईअं करणु, उनजे लिए पहिरीं तव्हां वटि ठोस सबूत हुजनि। जेकॾहिं नदीम हाशमी बेगुनाह आहे, हुन ते का बि चार्जिस न आहे, त हाणे इहा वरी ज़्यादती आहे जो हुनखे रखिजे ईअं सिंध असेंबली जो मेंबर बि रही चुको आहे, उनखे बिना चार्जिस जे तव्हां 8 ॾींहं 7 ॾींहं लॉकअप कयो, उनखे गाॾियुनि में पुलिसनि में घुमाईंदा रहो, कोर्ट में कयो, ऐं 8 ॾींहंनि खां पोइ 10 ॾींहंनि खां पोइ कंहिं शरीफ़ माण्हू तस्लीम करे आयो चओ त हिन जे ख़िलाफ़ु के बि चार्जिस न आहिनि, त इहे कानून लागू कंदड़ इदारनि जी कारकरदगी असांजे साम्हूं अची थी वञे। त उन्हनि खे प्रॉपर, ऐं जॾहिं वरी केस अहिड़ा फ्रेम बि कनि था त उन्हनि जवाबदारनि खे सज़ाऊं कोर्ट में नथियूं अचनि, छो त उहे एविडेंस सेट आहे, उन जा ठोस न हूंदा आहिनि। त हिन ऑपरेशननि ते जेको शुरूआती तौर ते असांखे नज़र आयो आहे, कल्ह ज़फ़र बलोच जो क़त्ल आहे, उहो एॾो ऑपरेशन दौरान त इहो हूंदो आहे त कानून लागू कंदड़ इदारा मामूल जे हालत खां वधीक एक्टिव हूंदा आहिनि, वधीक अलर्ट हूंदा आहिनि, उन्हनि जी निगरानी वधीक हूंदी आहे, उन्हनि जी चौकियूं वधीक हूंदियूं आहिनि। उन में हिकु सियासी अॻुवाण जो पंहिंजे घर जे पाड़े में क़त्ल थी वञनि, ऐं उन खां सवाइ हिकु अॻे चूंडियल नुमाइंदे खे बिना चार्जिस जे मतिलबु कमज़ोर सबूतनि जे गिरफ़्तार करे छॾणु, त हाणे हाणे ख़बर न आहे हुनजे पुठियां कहिड़ी कहाणी आहे, आया पुलिस जो पहिरियों बयानु सही आहे या हाणे वारे हुननि जो कानून लागू कंदड़ इदारे ऑपरेशन तव्हां सम्झो था सही रुख में वञे पियो। ॾिसो न, अॼु चोथी निसार क़ौमी असेंबलीअ में चयो त असांजे ऑपरेशन जा 3 दायरा आहिनि। असांजो पहिरियों मरहलो हले पियो, उनखां पोइ ॿियो मरहलो ईंदो, उनखां पोइ टियों मरहलो ईंदो, ऐं उन पंहिंजी उहा स्ट्रेटजी उन्हनि 3 मरहलनि जी, त पहिरीं जी कीअं आहे, ॿिए जी कीअं हूंदी, 3 जी कीअं हूंदी, उहा हुन ज़ाहिर न कई आहे। त हाणे पहिरें जेको ऑपरेशन जो मरहलो आहे उन ते इलाही सुवाल उथारिया आहिनि, उन जे दौरान को लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन खां कुझु ॾींहं बहितर रही, पर हाणे जेको सूरत हाल थी आहे त उन मां यकीननि के माण्हू चङियूं उमेदूं न पिया रखनि। ॾिसिजे, असां जूं त उमेदूं आहिनि त कराचीअ में अमन अचे, उते जे रहवासियुनि खे अमन मिले, पर जेको कानून लागू कंदड़ इदारा आहिनि, हाणे उते कानून लागू कंदड़ इदारनि जूं बि पंहिंजूं एजेंडा आहिनि। उन हवाले सां बि कानून लागू कंदड़ इदारनि ते आङुरियूं माज़िम खॼियूं आहिनि, ऐं उहे साबित बि थियूं आहिनि, प्रूव बि थियूं आहिनि। पोइ वक़्त खां पोइ उन्हनि ख़ुदि कानून लागू कंदड़ इदारे जा उहे जेके सरबराह रिटायर थींदा आहिनि, त पोइ उहे अची मीडिया में खुलियाम चवंदा आहिनि त फलाणो जेको ऑपरेशन थियो या फलाणी जेका कार्रवाई थी उन में हीअ असां सियासी मक़सदु हुआ, हीअ असांजूं एजेंडा हुयूं। तंहिं करे मुंहिंजे ख़्याल में हाणे उन्हनि सभिनी एजेंडाउनि खां मथे थी करे हिन मुल्क जे लिए जेकॾहिं को ख़ैर ख़्वाह आहे त उन्हनि सभिनी शयुनि खां मथे थी करे हिन मुल्क, हिन अवाम जे जॾहिं सोचणो पवंदो त पोइ अमन बि मिलंदो ऐं हिन मुल्क में इस्तेहकाम बि। सही टाइम थियो आहे ब्रेक जो, हाणे हलूं था ब्रेक ते। ब्रेक खां पोइ असां कोशिशि कंदासीं त थोरो ज़िक्र कराची जो बि कयूं, ऐं उन सां गॾोगॾु जेके अहम क़ौमी इदारा सरबराहनि खां सवाइ हली रहिया आहिनि उन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जो आहे मुख़्तलिफ़ डिसीजन आया आहिनि, पर हुकूमत अञा ताईं उन ते अमल न आहे कयो, उनजो बि ज़िक्र कयूं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा जैसे इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली बार की तरह फिर MQM से रब्ता किया, उनको दावत दी सिंध हुकूमत में शामिल होने की, लेकिन MQM शामिल नहीं हुई और उसके बाद फिर यह ऑपरेशन का मामला हुआ, फिर नदीम हाशमी की गिरफ्तारी हुई। कल हमें इतफाक़ात नज़र आए,
एक तरफ नदीम हाशमी को रिहा कर दिया गया कि वो बिल्कुल बेगुनाह थे, उनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। फिर सिंध असेंबली से MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की सालगिरह के हवाले से करारदाद भी पास हुई। तो क्या ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दबाव डाल के MQM को फिर अपने साथ आने पर मजबूर करने के लिए ये सारे इकदाम कर रही थी, और वो फिर ये महसूस नहीं हो रहा कि ये फिर हुकूमत में शामिल हो जाएगी MQM और पीपुल्स पार्टी, और MQM गुज़श्ता 5 सालों की तरह फिर अपना मिलजुल के काम चलाएंगे? देखें, पीपल्स पार्टी और MQM का रिलेशनशिप जो है ना, वो लव हेट रिलेशनशिप है। और इस वक्त पीपल्स पार्टी में दो सोच मौजूद हैं, एक जिसको लीड करते हैं रहमान मलिक, और एक जिसको लीड करते हैं आप कह सकते हैं शर्जील मेमन। जो रहमान मलिक साहब हैं वो समझते हैं कि MQM को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कराची में अमन अगर कायम रखना है तो MQM की उसकी एक ज़रूरत है। और रहमान मलिक चूँकि वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, इसलिए उनके पास शायद कुछ इस हवाले से कुछ ज़्यादा एविडेंस भी मौजूद हो, और बहुत सारे चूँकि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी घूमते फिरते हैं। अभी भी वो इस कोशिश में है कि MQM जो है वो किसी न किसी तरह हुकूमत में वापस आ जाए। लेकिन आप देखें MQM जैसी जमात के लिए भी लम्हा फिक्री आया कि वो एक बयान पर अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती है। नदीम हाशमी की गिरफ्तारी हो जाए तो वो शहर बंद कर देती है। कोई एक तीसरे दर्जे का रहनुमा भी अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कोई बात कर दे तो फिर MQM की पूरी सफ़ें जो हैं वो उनमें खलबली मच जाती है। ये MQM के लिए सोचने की ज़रूरत है। दूसरा जो MQM के लिए सोचने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी से लेकर और ANP तक और पीपल्स कमेटी से लेकर और अवामी तारीख तक जो उनके पुराने दोस्त थे या साथी थे, एक एक करके उनसे हर किसी के साथ उनका झगड़ा क्यों हुआ है कराची में। तो ये अब और लेकिन अब देखें कि उसमें ताज़ा जो वाक़या है आज का, कि जब पीपल्स पार्टी के लोगों ने आयत कौमी असम्बली में यह मुतालबा किया कि अल्ताफ हुसैन वतन वापस आ जाएं, तो फिर वो झगड़ा शुरू हो गया। सिंध असम्बली में भी इसी तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर, इनसे अमन ख़राब तो हो सकता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर MQM जैसी जमात जो ये दावा करती है कि वो 85% मैंडेट रखने वाली जमात है, तो फिर उसको उतने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा भी करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की। तो टाइम भी प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। ये जो अहम इदारे हैं, अब 10-12 इदारे ऐसे हैं जिनके अभी तक सरबराह मुकर्रर नहीं हो सके। ख़ासतौर पर मैं बात करूँगा नायब चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस हवाले से बातचीत पहले भी हुई वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान। फिर साईं खुर्शीद शाह लंदन चले गए, उनकी अब वापसी हो गई है, वो कराची पहुँचे हैं, और कल शायद वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान कोई बातचीत हो। इतलात ये है कि हुकूमत ने तो एक जस्टिस जावेद इकबाल का नाम फिर दे दिया है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से अभी तक कोई नया नाम सामने नहीं आया। तो क्या आपको लग रहा है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है, दूसरी तरफ अभी तक कोई नाम नहीं आया, आप समझते हैं इत्तेफाक हो जाएगा? कोई नया नाम है अपोजिशन के पास? देखें, बुनियादी बात यह है कि लोग हमारे पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल हों, जिनके ऊपर सबका इत्तेफाक और एतमाद हो। जिन लोगों को हम सामने लेकर आए हैं मादी करीब में, बदकिस्मती से वो कंट्रोवर्शियल लोगों से भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुए। जिस तरह की साबिका हुकूमत हम कह सकते हैं, साबिक निगरान हुकूमत। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार रज़ा साहब का नाम अभी भी मौजूद है, गो कि खुर्शीद शाह ने यह कहा था कि वो नाम ड्रॉप हो सकता है। एक नाम ANP तजवीज़ करती है हमेशा, जस्टिस अजमल खान का। मुमकिन है इस तरह का कोई एक नया नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आए, लेकिन जावेद इकबाल साहब का नाम हुकूमती सफ़ों की जानिब से आ रहा है। हुकूमत के अंदर भी उसके ऊपर अब तकसीम है। एक हुकूमत का एक बहुत ही मजबूत धड़ा जो है वो जस्टिस जावेद इकबाल की इस एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट की वजह से मुखालफत कर रहा है कि उन्हें चेयरमैन नैब न मुकर्रर किया जाए। और एक जो अहम बात है इसमें, सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारों को ये मदाखलत नहीं करनी चाहिए कि आप 3 दिन में मुकर्रर कर दें या 4 दिन में मुकर्रर कर दें। आइन ये कहता है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत के साथ सदर मुमलिकत ने मुकर्रर करना है। अब पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ माजी में होता रहा, जिस तरह पीपल्स पार्टी के अदवार में लगाए गए चेयरमैन नैब को निकाला गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन को वायलेट कर दिया, उसमें एक एलिमेंट उन फैसलों का भी था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया। ने बिल्कुल वादे किया ना कि जब हमने कभी कोर्ट को नहीं कहा कि आप 20 दिन में फैसला दें फला केस का, तो हमें क्यों डेडलाइन दी जाती है? और मैं नहीं समझता हूं कि कल कोई नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मुशावरत होगी, फिर हुकूमत की जानिब से नाम आएंगे। खुद जावेद इकबाल साहब के बारे में पीपल्स पार्टी के अंदर भी रिजर्वेशन अभी तक मौजूद है।
गो के इस वक्त तक वो सबसे मजबूत कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कल जब ये मिलेंगे वज़ीर आज़म और कायदे इख्तिलाफ, तो कोई एक नया नाम जो है वो हुकूमत की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से सामने आ सकता है, कोई ऐसा नाम जो किसी की वहम गुमान भी में भी ना हो। और मेरा ये ज़ाती ख्याल अब ये बन रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी जजेस से हटकर किसी ऐसे शख्स को जो लॉ से तो मुतालिक हो लेकिन जज ना रहा हो या जज बनने की अहलियत रखता हो, शायद तजवीज़ करे। लेकिन हतमी तौर पर बात आज नहीं कही जा सकती है, कल ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। असगर पाण ॾिठो पीपल्स पार्टी जा 5 साल हुआ, उन दौरान मुस्लिम लीग नून जी शदीद तनक़ीद रही। इन हवाले सां त जेके वॾा इदारा आहिनि उनजा सरबराह मुक़ररु नथा थियनि, मंज़ूर नज़र माण्हू मुक़ररु थी विया आहिनि। हींअर हाणे 3 महीना यानी कि 100 ॾींहं खनि गुज़रिया आहिनि हिन हुकूमत खे। असां ॾिठो जिन इदारनि जा सरबराह मुक़ररु थिया आहिनि उन्हनि ते बि आङुरियूं खिजनि पियूं, ऐं ॿिया इदारा अहिड़ा आहिनि जिन जा अञा ताईं सरबराह मुक़ररु नथा थियनि। हुकूमत ऐलान कयो अचड़ त असां कमीशन ठाहींदासूं, उनजे थ्रू जेको आहे सभु मुक़ररियूं बदिलियूं थींदियूं, पर पोइ ॾिठा मनपसंदि माण्हू पिया अचनि। त हीअ जेको आइनी पोस्टूं आहिनि ॿई, नेब चेयरमैन जी ऐं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाइ फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम खे मुक़ररु कयो वियो, पर पोइ जंहिं तरीक़े सां इस्तीफ़ा ॾेई वियो उन मां ज़ाहिर आहे त इहा इन पोज़ीशन ते अचणु उन लाइ वॾे दिलि गुर्दे वारो माण्हू खपे। उन लाइ वरी बि राणा भॻवान दास जो नालो अपोज़िशन वारनि तजवीज़ कयो आहे। त लॻे छा पियो, हिकिड़े पासे सुप्रीम कोर्ट आहे, हिकिड़े पासे अपोज़िशन जेके इन ई सुप्रीम कोर्ट जा हथ लॻाइनि जे एजाज़ ज़िक्र कयो, त हाणे इहे इदारा छा बिना सरबराहनि जे हलंदा रहंदा या को हिन जो तव्हांखे नज़र अचे थो त सोल्यूशन बि ईंदो साम्हूं असांजे? ॻाल्हि इहा आहे त इन हवाले सां नवाज़ लीग हुकूमत जी कारकर्दगी असांखे नेशनल असेंबली जी कारवाई मां नज़र अचे थी, जो उन्हनि जे तमामु अहम अॻवान लहू वज़ीर चौधरी निसार बि हिन ॻाल्हि जो इतराफ़ कयो आहे त वज़ीर जी कारकर्दगीअ जे हवाले सां वफ़द काबीना जे इजलास में इशू उथारींदो, त इन मां ई उन्हनि जे वज़ीर जी कारकर्दगी जो ऐं हुकूमत जी कारकर्दगी जो उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो। बाक़ी जेतिरे क़दुरु ॻाल्हि आहे नेब चेयरमैन जी मुक़ररी जी, मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट सिधी मदाख़लत न करे हा ऐं हू हुकूमत खे डेडलाइन्स न ॾे हा, त मुंहिंजे ख़्याल में नेब चेयरमैन वारे मसइले ते पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग में इतफ़ाक़ थी वञे हा। पर जीअं त असां काफ़ी वक़्त खां ॾिसूं पिया त हिन मुल्क अंदरि इदारनि जी जेका हिकिड़ो बालादस्तीअ जो तसवुर जे हवाले सां हिकिड़ी सर्द जंग हले पई, त उन में जीअं जीअं असां ॾिठो त सुप्रीम कोर्ट पारां मोहलत ॾिनी वई, तीअं तीअं हिते नेब चेयरमैन जी मुक़ररी जे हवाले सां हुकूमत ऐं अपोज़िशन में हिकु थधाइप असांखे नज़र आई। त उन मां इहे बि लॻो त उन्हनि खे जेका सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां डेडलाइन मिली पई त हुनखे ॾुखी पई लॻी त हीअ असांजे मामलनि में हाणे मुदाख़लत करे पई। त मुंहिंजे ख़्याल में त हुननि ॼाणी हुजी थोरो हिन में डिले टैक्स या पॉलिटिक्स जो तरीक़ो आहे त हुननि इस्तेमालु कयो आहे। पर मुंहिंजे ख़्याल में सुभाणे ताईं हाणे नाला 2-3 जेके जस्टिस जावेद इक़बाल वारो या रिटायर्ड जस्टिस सरदार रज़ा आहे या को ॿियो जीअं इजाज़त ॻाल्हि कई हो, जेको सुभाणे वारी मुलाक़ात प्राइम मिनिस्टर या अपोज़िशन लीडर खां मुतलक़ आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में सुभाणे या ॿिए ॾींहुं हुन खां ॿिए ॾींहं ताईं थी वेंदी। बाक़ी इदारनि जा जेके सरबराह मुक़ररु न थियण जे हवाले सां त मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त वज़ीरनि जी जेका ऐवान में कारकर्दगी आहे, हाज़िरी आहे, उन में नवाज़ लीग जी 100 ॾींहंनि जी कारकर्दगी जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे। इधर आखिरी बात मैं करूंगा, जैसे अभी असगर ने भी पॉइंट आउट की बात कि हमने 5 साल देखा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती रही। उनके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हो या राजा परवेज़ अशरफ हो, वो बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, कौमी असम्बली में भी आते थे, सेनेट में भी जाते थे, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती थी कि हम पार्लियामेंट के इजलासों में शरीक हों ताकि मेंबर्स भी आएँ, वज़रा की हाज़िरी भी यकीनी हो। और कई मरतबा स्पीकर ने जब नोटिस लिया तो वज़रा की से बात पुरस भी हुई। लेकिन इस हुकूमत को हमने जो ये 100 दिन गुजरे उसमें देखा है कि वज़ीर आज़म साहब खुद भी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे पार्लियामेंट को, और वज़रा का तो हाल ही बुरा है बहुत। देखिए, जो इतलात हैं वो ये हैं कि जो वफाकी हुकूमत है उसको 2.5 लोग चला रहे हैं, वज़ीर आज़म के अलावा 2.5 लोग, एक शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब, और फिर उसमें किसी हद तक ज़रूरत पड़ने पर उस किचन कैबिनेट पे एंटर होते हैं चौधरी निसार और फिर बाहर निकल जाते हैं। उनके अलावा जो लोग इफेक्टिव हैं, एक कहा जाता है वो बहुत बड़े बैंकर हैं जो अब शायद PIA भी खरीदने जा रहे हैं और रेलवे पर भी किसी वक्त कब्जा कर लें, क्योंकि वो इंडिया में उनकी स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है। दूसरी जानिब मियाँ शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं सलमान शहबाज, वो बहुत इफेक्टिवली हुकूमत को चलाने की कोशिश करते हैं, और मुस्लिम लीग यही जो और जो सबसे अहम बात है
मियां नवाज शरीफ का अपने वुज़रा और अपने सियासी साथियों के साथ रवैया है। बहुत करीब तरीन वुज़रा को भी आजकल कहा जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जा रही है पीएम हाउस में, जिसकी वजह से वुज़रा रिएक्शन में ये करते हैं। पीपल्स पार्टी के ज़माने में मैंने कई दफ़ा देखा कि इवन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे नदीम अफजल चंद, जब उन्होंने एक तकरीर की कौमी असम्बली में, एक सख्त तकरीर की अपनी हुकूमत के हवाले से, तो शाम को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का उन्हें फ़ोन आया। नदीम अफजल चंद मेरे साथ मौजूद थे जब उनको प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया। प्रेसिडेंट साहब ने उनसे कहा कि जो आपकी शिकायत है वो बयान करें, हम दूर करेंगे। माजी में हमने ये देखा था कि वजीर मौजूद होता था, सेक्रेटरी की जानिब से जवाब नहीं दिया जाता था, और खुर्शीद शाह ये बताते थे कि वजीर मौजूद है, सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा जाए। और फिर कई सेक्रेटरीज को, खासतौर पर डिफेंस सेक्रेटरी को और खजाना के सेक्रेटरीज को कई दफा नोटिस भी जारी किए गए कि वो पेश हों। चेयरमैन FPR को भी नोटिस जारी किए गए। लेकिन अब तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। दूसरा, नून लीग का ये ट्रेंड है। आप अगर नून लीग का पूरा इख्तिदार उठाकर देख लें 88 से लेकर अब तक जितनी दफा भी हुकूमतों में रहे, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौमी असम्बली में आना पसंद ही नहीं करते। वो बहुत कम कौमी असम्बली में आते हैं। शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली के सामने से जरूर गुजरा करते थे अपने सेक्रेटरिएट में जाने के लिए, लेकिन असम्बली के अंदर आना पसंद नहीं करते थे। प्रोविंशियल असम्बली की बात हो रही है। तो मियां बरादरान का ये खासी मोहब्बत है असम्बली के साथ कि वो उसके अंदर आना पसंद नहीं करते, सिर्फ वो ऐवान इख्तिदार में जाना पसंद करते हैं। और अगर नून लीग के सरबराहों ने यह रवैया तब्दील न किया तो उन्हें अपने अगले चंद दिनों में इतलात भी ये हैं कि पार्टी के अंदर एक खासा बड़ा प्रेशर ग्रुप बन चुका है, जिसमें अब 20 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वो कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए भी अपना दबाव डालेगा, और वो इन हवालों से, और जो वज़ीर आज़म की जानिब से जो सलूक किया जाता है मैनेज के साथ और वुज़रा के साथ, उस हवाले से भी वो डालेगा। और अभी ये बात अंदर है, ये राख अभी दबी हुई है, लेकिन ये चिंगारी चंद दिनों में भड़क सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, खान साहब, तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन, तव्हां असांजे महिमाननि जा ख़्याल ॿुधा। सुभाणे ताईं असांखे ॾींदव इजाज़त। अला वाही।